जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत आज भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश के रियल हीरो हैं उन लोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दो लाइन है कि आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, आप अपने आप के ऊपर समय दीजिए, खुद को डेवलप कीजिए। जब आप अपने ऊपर समय खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग आपको गूगल पर सर्च करते हैं। इसी के साथ वीडियो को शुरुआत किया कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के बारे में। 1869 से 1948 ईस्वी तक 2 अक्टूबर 1869 को भारतीय राज्य गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में गांधी जी का जन्म हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट तथा बांकेनेर रियासतों के दीवान थे। जो करमचंद गांधी थे वहाँ के दीवान थे। माता का नाम था पुतलीबाई। विवाह 1881 में कस्तूरबा के साथ हुआ। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में पंडित जवाहरलाल बिरला भवन में हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 1889 में और मृत्यु 1964 में। जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। उनका मौलिक पारिवारिक नाम कौल था। क्या था? कौल था। विवाह 8 फरवरी 1910 को दिल्ली में कमला के साथ हुआ। 19 नवंबर 1917 को इस दंपत्ति के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को दिल्ली में हो गई। रवीन्द्रनाथ टैगोर 1861 में जन्म हुआ, 1941 ईस्वी में मृत्यु। इनके बारे में देखते हैं कि जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के टैगोर निवास जोरासांको में हुआ। वह देवेंद्र नाथ तथा सरला देवी का 14वीं संतान थे। उनका विवाह भवतारिणी देवी, जिन्हें बाद में मृणालिनी कहा जाने लगा, के साथ 9 दिसंबर 1883 में हो गया। मृत्यु 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में। आगे हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 और मृत्यु 1956। जन्म भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू के एक महार परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रामजी मालाजी अंबेडकर तथा माता का नाम भीमाबाई था। भीमाराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब वह 2 वर्ष के थे तब उनके पिता थल सेना से सेवानिवृत्त हो गए तथा परिवार मुंबई से सतारा जिले में आ गया। अंबेडकर का विवाह 14 वर्ष की आयु में रमाबाई के साथ हुआ। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में। देखते हैं आगे कि भगत सिंह। जन्म 1907 में पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के बंका में हुआ था। 1925 में यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें 1925 में नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में की। साइमन आयोग के विरोध में जुलूस के नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पर किए गए लाठी के चार्ज का बदला लेने के लिए उन्हें 18 दिसंबर 1928 को गोली चलाकर सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को लाहौर के केंद्रीय जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई। जयप्रकाश नारायण है। जन्म 1902 में, मृत्यु 1979 में। जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा गाँव में, जो अब उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1922 में अमेरिका गए तथा ओहियो विश्वविद्यालय से MA की डिग्री प्राप्त की। वे मार्क्सवाद दर्शन से विशेष रूप से प्रभावित थे। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अखिल भारतीय पार्टी की स्थापना किया। मृत्यु 8 अक्टूबर 1779 को पटना में हो गया। आगे देखते हैं कस्तूरबा गांधी। राजनीति में सक्रियता के रूप से भाग लेने के कारण यह पहली महिला थी जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने ट्रांसवाल जेल में कैद रखा था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में विशेष रूप से योगदान देने के फलस्वरूप गिरफ्तार कर लिए गया और जेल में बंद कर दी गई। उसके ठीक 2 वर्ष बाद 1944 में पूना जेल में ही उनकी देहांत हो गई। नेक्स्ट देखते हैं खुद्दीराम बोस। जन्म 1889 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 1907 में उन्होंने हरगत्था में मेल बैग लूटने में सक्रियता रूप से भाग लिया। 1908 में उन्होंने अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर, यही हम लोगों का बिहार में जो है, सेशन जज किंग्सफोर्ड के ऊपर बम से आक्रमण करने की योजना बनाई। किसी तरह उस बम कांड में किंग्सफोर्ड तो बच गया, पर 2 विदेशी जो अंग्रेजी महिलाएं थी उनकी जान चली गई। 19 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर में सरकार द्वारा फांसी पर लटका दिया गया खुद्दीराम बोस को, और ये सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले
व्यक्ति थे। गोपाल कृष्ण गोखले, जन्म 1866, मृत्यु 1915। 1866 में महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले में पैदा हुए थे। वह व्यक्ति जिसे महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया तथा गोपाल कृष्ण गोखले थे। न्यायाधीश महादेव गोविंद रनाडे MG रनाडे के साथ संपर्क में आए। उन्होंने गोखले को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया। मृत्यु 19 फरवरी 1915 को बंबई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद, जन्म अली राजपुर जिले के बहावड़ा गांव में हुआ था। ये सब ओरिजिनल हीरो हैं। अभी जो हम लोग रील हीरो देखते हैं वो नहीं है, ये सब चंद्रशेखर जो हमारे आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे और अपना जान को भी न्यौछावर कर दिए थे, तो ये भारत के लिए ओरिजिनल हीरो है। ये सब जो है ये सब टुटपुटिया हीरो सब है। देखते हैं आगे। उन्होंने 1925 में काकोरी षड्यंत्र में विशेष रूप से भाग लिया। एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस के साथ अकेले लड़ते हुए जब इनकी पिस्तौल की सारी गोलियां समाप्त हो गई तो अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली से 27 फरवरी 1931 को आत्महत्या कर लिए, क्योंकि बोले थे कि हम अंग्रेजों की गोली से कभी नहीं मरेंगे, इसलिए जब एक ही गोली बचा तो वह खुद अपने आप को शूट कर लिए। दयानंद सरस्वती 1824 से 1883, जन्म 1824 में गुजरात प्रांत के टंकारा मोरबी नामक स्थान पर हुआ। बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने अपनी वीर जानंद के संरक्षण में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963, जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार प्रांत के हम लोग के बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में बिहारी विद्यार्थी सभा की स्थापना किया। मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना में। राम प्रसाद बिस्मिल 1897 से 1927, जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती में उनका महान योगदान था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। आगे देखते हैं। रास बिहारी बोस 1886 से 1945, जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के पेलार बिघाटी नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंक कर आक्रमण किया। 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। बोस का 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में निधन हो गया। लाला हरदयाल 1884 से 1939, जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित गदर पार्टी, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उनका देहांत 4 मार्च 1939 को पेलेनस्वालाबिया जो अमेरिका में है वहाँ हुआ था। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय 1865 से 1928, जन्म 28 जनवरी 1865 में लुधियाना में हुआ जो पंजाब है। पूरा देश उन्हें शेरे पंजाब केसरी मतलब होता है शेर, तो शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर में। अब है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। उनके बारे में देखते हैं कि जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। तिलक को 1897 में 18 महीने के लिए तथा पुनः 1908 में 6 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया था। इसी दौरान उन्होंने पूरा ध्यान भागवत गीता पर टीका स्वरूप अपने चिंतन व विचारों को लिखने में लगाया तथा विश्व चर्चित पुस्तक गीता रहस्य उन्होंने मांडले जेल में रहने के दौरान लिखी। मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल, जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नदियार में एक कृषक झावर भाई पटेल के घर हुआ था। मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में। आगे देखते हैं इस सच्चिदानंद सिन्हा, जन्म 1871 में बिहार के आरा जिले में 1946 में वह भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वह भारतीय राष्ट्र के प्रकाशक तथा हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक थे। मृत्यु 6 मार्च 1950 को पटना में। सुभाष चंद्र बोस 1897 से 1945 ईस्वी, जन्म व उड़ीसा के कटक जिले में 23 जनवरी 1897 को हुआ। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कलकत्ता के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त किए। 1943 में उन्हें आज़ाद हिंद फौज का अध्यक्ष बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह तथा रास बिहारी बोस के संयुक्त रूप से किया गया। आगे है स्वामी सदानंद सरस्वती, जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ग्राम में भूमिहार ब्राह्मण के परिवार से 1889 में हुआ। उन्होंने पटना के नज़दीक बिहार में सीताश्रम की स्थापना की तथा 1929 में बिहार के किसान सभा के अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में वह अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। मृत्यु 26 जून 1950 को पटना में। आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 से 1902 ईस्वी में। मृत्यु जन्म
नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। आगे देखते हैं कि खेतरी राजस्थान के महाराजा श्री अजीत सिंह के सुझावानुसार सुझाव दिए थे। नरेंद्र नाथ ने अपना नाम विवेकानंद रखना स्वीकार किया। 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कि विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू सभा सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिए। मृत्यु 14 जुलाई 1902 को बेलूर मठ हावड़ा में। नेक्स्ट है अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम, 1931 में जन्म, 2015 ईस्वी में मृत्यु। जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी 1924 से 2018। जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, अब मध्य प्रदेश का एक हिस्सा जो पहले था। उन्हें 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। मृत्यु 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में हो गया है। यहाँ पे जितना भी हमारे देश के हीरो सब थे, मतलब हमारे जितना भी जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले के या उससे बाद जिनकी मृत्यु हुई, सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसी तरह के वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग कृपया चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, तो कृपया करके व्यू तो गिर रहा है 400-500, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 1-2 ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह का टॉपिक अगर और चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।